पहला अध्याय महर्षि ज्ञाय का सुजरा सुत और समाधि की देवी की महिमा का बताना। और मैं अपने चैनल श्रीनिवास पांडे में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और सनातन धर्म के लिए आप इसे इतना ज्यादा शेयर करें कि इसमें 50,000 सब्सक्राइबर पाने की चेष्टा है, क्योंकि हमें अपने धर्म का प्रचार करना है, अपने धर्म को करना है कि हमारा सनातन धर्म कितना महान और कितना पावन है। इस सनातन धर्म के आगे कुछ नहीं है। तो आपसे सभी से अनुरोध है कि प्लीज इसको जब वीडियो को इग्नोर ना करें, इसको सब्सक्राइब करें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और 50,000 सब्सक्राइबर करने में मेरी सहायता करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय माता दी। पहला पाठ अध्याय। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, सूर्य के पत्र सामणी की उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ। सुनो सामणी, महामाया क्रिया से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी उसको भी सुनो। पहले स्वर चोरित नायक मदवंतर में चैत्रवंशी सूरत नाम से एक राजा थे। सारी पृथ्वी पर उनका राज था। वह प्रजा को अपने पुत्र के समान मानते थे। श्री कुंद वालसी राजा उसके शत्रु बन गए। दुष्टों को दंड देने वाली राजा सूरत को उनके साथ लड़ाई हुई। कौला ध्वासनी की संख्या में कम होने पर राजा सूरत युद्ध में उनको हार गए। तो सब अपने नगर में आगे केवल अपने देश में ही राजमहल में पास रह गया और वो उसी देश के राजा होकर राज करने लगे। किंतु उनको शत्रु ने उन पर वहां पर आक्रमण किया। राजा को बलहीन देकर उसके दुष्ट मंत्रियों ने राजा की सेना और खजाना अपने अधिकार में कर लिया। राजा सूरत अपने राज्याधिकार को हारकर शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से एक भयंकर वन की ओर चल पड़े। इस वन में उन्होंने महर्षि मेधा का आश्रम देखा। वही महर्षि मेधा महर्षि और अपने शिष्यों तथा मुनियों से सुशोभित बैठे हुए थे। वह कितने ही हिंसक जी परम शांति भाव से रहते थे। राजा सूरत को महर्षि मेधा को प्रणाम किया और महर्षि ने उनको उचित सत्कार किया। राजा सूरत महर्षि के आश्रम में कुछ समय तक ठहरे। फिर नगर की ममता के आकर्षण में राजा अपने मन में सोचने, पूर्व काल में पूर्वजों ने जिस नगर का पालन किया था आज वह मेरे हाथ से निकल गया। मेरे दुष्ट एवं पूरा दुरात्मा मंत्री मेरे नगर को धर्म से रक्षा कर रहे होंगे या नहीं। मेरा प्रधान हाथी जो कि सद मद की वर्षा में करने वाला और शूरवीर था, मेरे वैरियों के वश में होकर ना जाने क्या दुख भोग रहा होगा। मेरे आज्ञाकारी नौकर जो मेरी कृपा से धन और भोजन पाने में सदैव सुखी रहते थे और मेरे पीछे पीछे थे, अब निश्चय दुष्ट राजाओं का अनुसरण करते होंगे तथा मेरे दुष्ट और दुरात्मा मंत्री द्वारा व्यर्थ सीधे धन व्यय करने से संचित किया हुआ मेरा खजाना एक दिन अवश्य खाली हो जाएगा। इस प्रकार की बहुत सी बातें सोचता राजा निरंतर दुखी रहने लगा। एक दिन राजा सूरत ने महर्षि मेधा के आश्रम में निकट एक वैश्य को देखा। राजा ने उससे पूछा, भाई तुम कौन हो, यह तुम्हारे आने का क्या कारण है और तुमने मुझे शोकाग्रस्त मन से दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है। राजा के ये नम्र वचन सुन वैश्य ने महाराजा सूरत को प्रणाम करके कहा। वैश्य बोले, हे राजन, मेरा नाम समाधि, मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्राद्रिकों के लोभ से मेरा सब बंद छिले और मुझे घर से निकाल दिया। मैं इसी तरह दुखी होकर इस वन में चला आया और यहाँ रहता हूँ। तुम इस बात को मैं नहीं जानता। अब घर में इस समय सब कुशल है। मैं अपने परिवार का चरण संबंधी कोई समाचार भी नहीं पा सकता हूँ। मेरे घर इस समय कुशल पूर्वक है। मैं अपने पुत्रों के संबंध में एक भी जानता हूँ कि सदाचारी हैं, दुराचार फंसे हुए हैं। राजा बोले, जिस धन के लोभी स्त्री तुम्हें घर से निकाल दिया फिर भी तुम्हारा चित्त उनसे प्रेम करता है। वैश्य ने कहा, मेरे विषय में आपका कहना ऐसा ठीक है, किंतु मेरा मन इतना कठोर नहीं। यदि उन्होंने धन के लोभ में पड़कर प्रयत्न से मुझे घर से निकाल दिया तो भी मेरे मन में उनके लिए कठोरता नहीं आती। हे महामाने, मेरा धन फिर भी उनके लिए क्या फंस रहा है, इस बात को जानता है हुआ भी नहीं जान रहा है। मेरा चित्त उनसे ले दुखी है, उनके लिए लंबी लंबी सांसें ले रहा हूँ। उन लोगों से प्रेम नाम को नहीं है, फिर भी ऐसे स्नेह उसे मेरे लिए मेरा हृदय कठोर नहीं होता। महर्षि मार्कंडेय जी, हे ब्रह्मांड। इसके पश्चात महाराजा सूरत और वह वैश्य दोनों महर्षि मेधा के समीप गए और उनके साथ यथा योग न्याय संभाषण करके उनके वार्ता से आरंभ की। राजा बोले, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप कृपया करके मुझे, मेरा मन अधीन नहीं है, इससे मैं बहुत दुखी हूँ। राज धनाधिक की चिंता मुझे अभी तक बनी हुई है और मेरी यह ममता ज्ञानियों की तरह बढ़ती जा रही है और ये समाधि नामक वैश्य भी अपने घर में अपमानित होकर आया है। इसके स्वजनों ने इसे त्याग दिया है। स्वजनों ने त्याग ये भी उनके हार्दिक प्रेम रखता है। इस तरह हम दोनों ही दुखी हैं। हे महाभाग, इन लोगों के अवगुणों को देखकर भी हम दोनों के मन में उनके लिए ममता जनित आकर्षण उत्पन्न है। आप ज्ञान रखते हुए ऐसा क्यों है? अज्ञानी मनुष्य की इस तरह दोनों को ये क्या मूर्खता क्यों है? महर्षि मेधा ने कहा, विषय मार्ग का ज्ञान सब जंतुओं को है, सबको ले विषय पृथक होते। कुछ प्राणी दिन में नहीं दिखते हैं, कुछ रात को दिखते हैं, परंतु कोई जीव ऐसे हैं जो दिन और रात दोनों में देख सकते हैं। यह राज है जो मनुष्य को ज्ञान प्रदान है, किंतु मनुष्य ही ज्ञानी नहीं होता। पशु पक्षी आदि भी ज्ञानी रखते हैं। जैसे वह पशु पक्षी ज्ञानी है वैसे मनुष्यों का ज्ञान है। जो ज्ञान मनुष्यों में है वैसे पशु पक्षियों तथा अन्य बातों में दोनों में एक जैसी पाई जाती है। ज्ञान दोनों में। उन पक्षियों की ओर देखो कि अपनी भूख से पीड़ित बच्चों की चोट में कितने प्रेम से अन्न के दाने डालते हैं। राजन, ऐसे ही प्रेम मनुष्यों में अपने संतान के प्रति पाया। लोभ के कारण अपने उपकार का बदला पाने के लिए मनुष्य पुत्रों की इच्छा रखते हैं और इस प्रकार मोह के गण में गिरा करते हैं। भगवान श्री हरि की जो माया है उसी में संसार मोहित हो रहा है। इस आश्चर्य की कोई बात नहीं, क्योंकि वह भगवान विष्णु की योग निंद्रा है।
है। वही माया ही तो है जिसके कारण संसार मोह में जकड़ा है। वही माया माया भगवती देवी ज्ञानियों के चित्त और ज्ञान पूर्वक खींच में माया बैठ जाती है, उसी के द्वारा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। वही भगवती देवी प्रसन्न होकर मनुष्य को मुक्ति प्रदान करती है। ये संसार के बंधन का कारण है तथा संपूर्ण ईरों की स्वामिनी है। महाराज सूरत ने कहा, हे भगवान, यह देवी कौन सी है जिसकी आप माया माया कहते हैं? ब्राह्मण, आप कैसे उत्पन्न हुई, इसका कार्य क्या है, आपके चरित्र कौन कौन से हैं? प्रभु, उनका कैसा प्रभाव है, जैसा स्वरूप है वह सभी कृपा कर मुझे चाहिए, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। महर्षि मेधा बोले, हे राजन, हे देवी, जो नित्य स्वरूप है जिनके द्वारा संसार अच्छा है, उसको भी उत्पत्ति अनेक प्रकार से, ये सब आप मुझसे सुनो। यह देवताओं के कार्य सिद्ध करने के लिए निकट होती है। उस समय वो उत्पन्न हुई कहलाती। संसार को जन्म करके सब भगवान विष्णु योगनिंद्रा का अवश्य लेकर शेष सैया पर सो रहते। वह मधु के अट्टप नाम के दो असुर उनके कानों के मैल से प्रकट हुए हैं। वह श्री ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हो गए थे। श्री ब्रह्मा जी जब अपनी ओर आते देखा और जब ये देखा कि भगवान विष्णु योगनिंद्रा का आश्रय लेकर सो रहे तो उस समय श्री भगवान ने जगाने के लिए अनेक नेत्रों से निवास करने वाली योगनिद्रा की स्तुति करने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा और तुम ही वष्टकार हो। स्वर ही तुम्हारा ही स्वरूप है, तुम ही जीवन देने वाली सुधा हो। नित्य प्रक्षर प्रणव में आकार, उकार, मकार, इन तीन माताओं के रूप में तुम ही स्थित हो। इनके अतिरिक्त जो बिंदु पद अर्धमात्रा है जिनका भी विशेष रूप से उच्चारण ही किया है, हे देवी तुम ही हो। हे देवी संध्या, सावित्री तथा परम जनी तुम ही हो। तुम इस विश्व को धारण करने वाले, तुमने ही इस जगत की रचना की और तुम ही जगत में पालन करने वाली और तुम ही कल्प के में सबको भ्रषण करने वाली। हे देवी, जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपी हो, पालन काल में तुम निस्थित और कल्प के अंत में संहार धारण कर देती है। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महारात्रि और महारात्रि हो। श्री ईश्वरी और पोसुरा बुद्धि भी तुम हो। लज्जा, पुष्टि, तृष्टि, शांति और क्षमा ही तुम हो। तुम खड्ग धारणी, शूल धारणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष के धारण करने वाली हो। बाण, भूषणी और परिधि, ये भी तुम्हारी शस्त्र है। तुम ही सौम्य और सौम्यांतर हो। यही नहीं बल्कि जितना भी सौम्य तथा सुंदर वस्तुएं इस संसार में, उन सबसे बढ़कर सुंदर तुम ही हो और ऊपर सबसे रहने वाली सुंदर तुम ही हो। हे स्वरूपी देवी, जो भी सत असत पदार्थ है और उनमें जो शक्ति वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में भला तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है? इस संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले जो भगवान, उसको जो भी तुमने निद्रा को वशीभूत कर रहे हो, तो फिर तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है? तुमने भगवान विष्णु और तथा भगवान संसेर को शारद धरने वाले तुम ही हो। तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है? हे देवी, तुम तो अपने उन उदार प्रभाव के कारण ही प्रशंसनीय हो। मधु और कैटअप जो भयंकर असुर है, उन्हें तुम मुंह में डाल दो और श्री हरि भगवान विष्णु को भी जल्दी जगा दो और उनको मार डालने की बुद्धि भी उत्पन्न कर दो। महर्षि मेधा बोले, हे राजन, जब ब्रह्मा जी ने देवी के इस प्रकार स्तुति करके भगवान को जगाने तथा मधु और कैटअप को मारने के लिए कहा, तो वह भगवान श्री विष्णु के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्ष से निकलकर ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हो गई। उनके ऐसा करने से भगवान श्री हरि तुरंत जाग उठे और दोनों असुर को देखा जो कि अत्यंत बलवान और पराक्रमी के थे और मारे क्रोध के उनके नेत्र लाल हो गए और ब्रह्मा जी को वध करने के लिए तैयार थे। जब क्रोध हो उन दोनों दुरात्मा असुर के साथ भगवान श्री हरि पूरे 5000 वर्ष तक लड़ते रहे। एक तो वह अत्यंत बलवान पर दूसरे महामायाओं ने मुंह में मार डाला था। अंत में श्री भगवान कहने, हम दोनों तुम्हारी वीरता से अत्यंत प्रसन्न और तुमसे कोई बार मान लो। भगवान ने कहा, यदि तुम इस पर प्रसन्न हो तो मेरे हाथों से मत जाओ, बस कितना ही वर्ष से तुमसे मांगता था। दूसरे वर्ष से वह प्रयोजन है। महर्षि मेधा बोले, इस तरह से जब वो धोखे से आ गए थे और अपने चारों ओर जल ही जल देखा तो भगवान श्री हरि से कहने लगे, वहां पर जल ना हो, सूखी जमीन हो और इस जगह हमारा वध कीजिए। महर्षि मेधा कहते थे, तथास्तु कहकर भगवान श्री हरि ने उन दोनों को अपनी जांघ पर लेटाकर उन दोनों का सिर काट डाले। इस तरह ये देवी श्री ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर प्रकट हुई थी। अब तुमसे उसके प्रभाव को वर्णन करता हूं, तो सो सुनो। अब दूसरा अध्याय। महर्षि मेधा बोले, प्राचीन काल में देवताओं और असुर के पूरे 100 वर्ष तक घोड़ी है। इसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवराज इंद्र देवताओं के नायक थे। इस युद्ध में देवताओं ने सेना परास्त हो गई और इस प्रकार संपूर्ण देवताओं को जीत महिषासुर बन बैठा था। युद्ध के हाथों की उंगलियां कुबेर के तेज से नासिका बनी, प्रजापति के तेज उसके दांतों और अग्नि के तेज उसके रेत बने, संध्या के तेज उसकी भौएं और वायु के तेज उसके कान प्रकट हुए। इस प्रकार उस देवी का प्रादुर्भाव हुआ। महिषासुर से पराजित होकर देवती उस देवी का अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से एक त्रिशूल निकालकर उस देवी को दिया और भगवान विष्णु ने अपने चक्र से एक चक्र निकालकर उस देवी को दिया। वरुण ने अपने चक्र से चक्र निकालकर उस देवी को दिया। वरुण ने देवी को शंख भेंट किया। अग्नि ने उसे शक्ति दी, वायु ने उसे धनुष और बाण दिए। शस्त्र नेत्रों वाली श्री देवराज ने उसे व्रज से उत्पन्न करके व्रज दिया और इरावती का 1 घंटा उतार कर देवी को भेंट किया। यमराज ने उस काल दंड में उसे दंड दिया। वरुण देव ने उसे वाश दिया। प्रजापति ने स्फटिक की माला दी और ब्रह्मा जी ने उसे कमंडलू दिया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमों से अपने किरणों को तेज से भर दिया। काल ने उसे चमकती ढाल और तलवार दी तथा उज्ज्वल
उज्ज्वल हार और दिवस्त्र से भेंट दिया और उसके साथ ही उसने दीप चूड़ामणि दी, 2 कुमंडल, कंकण, उज्ज्वल अर्धचंद्र, बाहों के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए नुपुर, गले के लिए सुंदर हंसली और उंगली के लिए रत्न की बनी अंगूठियों से दी। विश्वकर्मा ने उसे फरसा दिया तथा तो उसके साथ इस प्रकार के शस्त्र और एक कवच दी। उसके अतिरिक्त उसने नाक को मारने वाली सुंदर कमलों की माला भेंट की। समुद्र ने सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह और तरह तरह के रत्न देवी को भेंट किए। यक्ष राजकुबेर ने मधु से भरा हुआ पात्र और शेषनाग ने उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट किया। इस तरह सभी इसी तरह दूसरे देवताओं ने भी इसे आभूषण और देकर उसका सम्मान किया। इसके पश्चात देवी ने उस स्वर में गर्जना की, उनके इस भयंकर नाद से आकाश को उठा। देवी का यह स्वर से सिंह समाना सका। आकाश उसके सामने छोड़ा प्रतीत होना, उसने बड़ी जोर से प्रतिध्वनि की। समस्त विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने और पर्वत हिलने। देवताओं ने उस समय प्रसन्न होकर सिंह वामनी जगतमयी देवी से कहा, देवी तुम्हारी जय। उनके साथ मर्चों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर स्थिति की संपूर्ण त्रिलोकी का शोक मग्न होकर देवगण अपने सेनाओं को शोक मग्न देखकर देवगण अपनी सेनाओं के साथ लेकर अपने हथियार आदि सजाकर उठ खड़े हुए। महिषासुर की क्रोध की कोई सीमा नहीं, उसने क्रोध से भरकर कहा, यह सब क्या उत्पात है। फिर अपनी सेना के साथ उस ओर दौड़ा, जिस ओर से भयंकर नाद का शब्द सुनाई दे रहा था। अपने आगे पहुंचकर उस देवी को देखा जो कि अपनी प्रभा से तीन लोगों को प्रकाशित कर दे। उसके चरणों में के भार से पृथ्वी देव जाते हुए माखते के मुकुट के आकाश से एक रेखा से थे और उसके धनुष के टंकों से सब लोग क्षुब्ध हो रहे थे। देवी अपनी शस्त्र भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं में फैलाई खड़ी थी। उसके पश्चात उनके दैत्यों के साथ युद्ध छिड़ गया और इस प्रकार अनेक शस्त्रों से सब दिशाएं उद्घाटित होने लगी। महिषासुर की सेना के सेनापति चिचूर नामक एक महान असुर था। वह आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा। दूसरे दैत्यों की चंद्रोणी सेना साथ लेकर चामार भी उड़ लड़ने लगा और 60,000 महारथियों के साथ लेकर उग्र नामक महादैत्य आकर युद्ध करने लगा और महाहनु नामक असुर 1 करोड़ साथियों को साथ लेकर असीलोमा नामक असुर 5 करोड़ सैनिकों को साथ लेकर युद्ध करने लगा। वास्कल नामक असुर 60 लाख असुरों के साथ युद्ध में आ डटा। विडाल नामक असुर 1 करोड़ रथियों के साथ लड़ने के लिए तैयार था। इन सबके अतिरिक्त और भी 1000 असुर हाथी और घोड़ा लेकर लड़ने लगे और इनके पश्चात महिषासुर करोड़ों रथों हाथियों और घोड़ों सहित वहां आकर देवी के साथ लड़ने लगा। सभी असुर तोमर भिंदपाल शक्ति मुसुल खड़ग फरसूख पट्टियों के साथ रणभूमि देवी के साथ युद्ध करने लगे। कई शक्तियां फेंकने लगे और कोई अन्य शस्त्रास्त्र। इसके पश्चात सब दैत्य अपनी अपनी तलवारें हाथों में लेकर देवी की ओर दौड़े और उसे मार डालने उद्योग करने लगे। मगर बैंकी ने क्रोध से भयंकर खेल में उनके साथ असुर को काटे। उसके पश्चात ऋषि और देवताओं ने देवी की स्तुति आरंभ कर दी। तब वह प्रसन्न होकर असुर के स्वरूप पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रही। देवी की वाहन भी क्रोध में भयंकर इस प्रकार विचरने लगे जैसे वन में दावानल फैल रहा हो। युद्ध करती हुई देवी ने क्रोध से भरे जितने प्रसवासों को छोड़ा वह तुरंत ही सैकड़ों हजारों गढ़ों के रूप में परिवर्तित होते गए। फरसे भिंदीपाल खड़ग तथा शटीस इत्यादि अस्त्रों के साथ दैत्यों से युद्ध करने लगे। देवी की शक्ति से बढ़ते हुए वह दैत्यों का नाश करते हुए ढोल शंख व मृदंग आदि बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल गदा शक्ति खड़ग इत्यादि से सहस्त्र असुरों को मार डाला। कितने को घंटों को भयंकर आवाज से ही हम लोग पहुंचा थे। कितने असुरों को उसके बाण पाश में फांद कर घर घसीटा। कितनों को अपनी तलवार से टुकड़े काट दिया और कितने से गदा को चोट से धरती को सुला दिया। कई दैत्य मुसल की मार से घायल होकर रक्तमन करने और कई शूल की छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर लड़ गए। कितनी ही बाण वर्षों की कमर टूट गई। देवताओं की पीड़ा देने वाले दैत्य कट कट कर मरने लगे। कितनी ही बाहें अलग हो गई, कितनी की ग्रीवाएं कट गई, कितनों के सिर कटकर भूमि पर लौट गए, कितनों के शरीर के बीच में कट गए और कितनी की जांघें फट गई। वह पृथ्वी पर गिरकर कितने ही सिरों पैर को काटने पर भूमि पर उठ खड़े हुए और शस्त्र हाथ में लेकर देवी से लड़ने लगे और कई दैत्य भूमि से बाजाओं की ध्वनि के साथ नाचने लगे। कई असुर जिनके सर कट चुके थे बिना सर के धड़ से ही हाथ में शस्त्र लड़ रहे थे। दैत्य रह रहकर ठहरो ठहरो कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकार रहे थे। जहां एक घोर संग्राम हुआ वहां बाहों की भूमि रण आदि घोड़ों और शूर की लाशों से भर गई और असुर सेना के बीच रक्तपात होने के कारण रुधिर की नदियां बह रही थी। इस तरह देवी ने असुरों को विशाल सेना को क्षण में इस तरह नष्ट कर दिया जैसे तृण काष्ठ के बड़ी समूह को अग्नि नष्ट कर डालती है। और देवी का सिंह भी गर्दन के बालों को हिलाता हुआ बड़ा शब्द करता हुआ असुरों के शरीर को मानो उसके प्राणों को ढूंढ रहा था। जहां देवी गणों से बाद दैत्यों के साथ युद्ध किया तो देवताओं ने प्रसन्न होकर आकाश पर उनकी पुष्प वर्षा की गई। द्वितीय अध्याय खत्म। तृतीय अध्याय सेनापति से महर्षि विधा ने कहा, महिषासुर की सेना नष्ट होती देखकर उस सेना को सेनापति चिचूर क्रोध से भर उठी के साथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह देवी पर अनेक प्राणों से वर्षा करने लगा मानो समेरु पर्वत पानी की तरह धार बरसा रहा हो। इस प्रकार देवी ने अपने बाणों को काट डाला और उसके घोड़े व सारथियों को मार डाला। साथ ही उनके धनुष और उसकी अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी काट कर नीचे कर दिया। उसका मनुष्य कष्ट जाने के पश्चात उसके शरीर में अंगों की बाण से भीध दिया। धनुष घोड़ों और सारथी को नष्ट हो जाने से वह सूर ढाल और
तलवार लेकर पृथ्वी की तरफ बढ़ा। उसे अपनी तीक्ष्ण धार वाली तलवार से देवी के सिंह को मस्तक पर प्रहार कर बड़े बेग से देवी की बाईं भुजा पर वार किया, किंतु देवी की बाईं भुजा को छूते उसके दैत्य पर तलवार टूटकर 2 टुकड़े में हो गए। उसके दैत्य ने क्रोध से भरकर शूल हाथ में लिया और उसे भद्रकाली देवी की ओर फेंका। देवी की ओर आता देख वह शूल आकाश में गिरते हुए सूर्य के समान प्रज्वलित हो रहा। उसने शूल को अपनी ओर आते हुए देखकर देवी ने वही शूल छोड़ा और महिषासुर के शूल को 100 टुकड़े कर डाले और साथ ही उसका असुर प्राण के भी हर लिए। छिछूर के मरने और देवताओं को दुख देने वाले चामर नामक दैत्य हाथी पर सवार होकर देवी से लड़ने के लिए लौड़ा। उसने आने की शक्ति से प्रहार किया, किंतु देवी ने अपनी हुंकार से ही उसे तोड़कर पृथ्वी पर डाल दिया। शक्ति को टूटा देकर दैत्य ने क्रोध से लाल होकर शूल को चलाया, किंतु देवी ने उसे भी काट दिया। इतने में देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर सवार होकर और दैत्य के साथ बहुत ही तीव्र गति से युद्ध कर रहा। फिर दोनों लड़ते हुए हाथी पर से पृथ्वी पर आ गिरे और दोनों बड़े क्रोध से लड़ने लगे। फिर सिंह बड़े जोर से आकाश की ओर उछला। जब पृथ्वी की ओर आया तो अपने पंजों से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। क्रोध से भरी देवी ने शीला और वृक्ष आदि की चोटों से उद्रक को मार गिराया। कराल को दांतों, मुख और थप्पड़ों से चूर कर डाला। क्रोध हुई देवी ने गदा के प्रहार से उद्धत दैत्य को मार गिराया। हिंदपाल ने बाष्पकल को बाणों की त्राम तथा अंधक को मौत के घाट उतार दिया। तीनों नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल, उग्रास्य, उग्रवीर और महाहनु नामक राक्षसों को मार गिराया और अपनी तलवार से बिडाल नामक दैत्य से सिर काट डाला तथा अपने बाणों से दुधुर और दुर्मुख को यमलोक में पहुंचा दिया। इस प्रकार जब महिषासुर ने देखा कि देवी ने मेरी सेना को नष्ट कर डाला, तब वह भैंसे का रूप धारण कर देवी के गुणों को दुख देने लगा। उन गुणों से कितनों को उसने मुख्य प्रहार से, कितनों को खुरों से, कितनों को मूंछों से, कितनों को सिंगों से, बहुतों को दौड़ने के वेग से, अनेकों को सिंहनाद से, कितनों को चक्कर देकर और कितनों को श्वास वायु को झोंके से पृथ्वी पर गिरा दिया। यह दैत्य इस प्रकार गणों की सेना को गिरा देवी के सिंह को मारने के लिए दौड़ा। इस पर देवी को बहुत गुस्सा आया। उधर दैत्य भी क्रोध से भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा तथा सिंगों से पर्वतों को उखाड़ कर धरती पर फेंकने लगा। मुख से शब्द करने लगा। महिषासुर के वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उनके मुख से टकराकर समुद्र चारों ओर फैलने लगा। हिलते हुए सिंगों के आघात से मेघ खंड खंड हो गए और सुबास में आकाश से उड़ते हुए पर्वत फटने लगे। इस क्रोध से भरे हुए राक्षस को देखकर चंडिका को भी क्रोध आ गया और वो उसके मारने के लिए क्रोध से भर गई। देवी ने उसके पास फेंककर दैत्य को बांध दिया और उसने बंध जाने पर दैत्य को रूप त्याग दिया और सिंह का रूप बना लिया। जो ही देवी उसका सिर काटने को तैयार हुई और उसके पुरुष का रूप बना लिया, जो कि हाथों में तलवार लिए हुए था, देवी ने तुरंत ही अपने बाणों के साथ उस पुरुष को उसके तलवार से ढाल सहित भी ढाला। इसके पश्चात वह हाथी के रूप दिखाई देने लगा। अपनी लंबी सूंड से देवी के सिंह को खींचने लगा और गरजने लगा। देवी ने अपने तलवार से उसकी सूंड काट डाली। जब राक्षस ने एक बार फिर भैंसे का रूप धारण कर लिया और पहले की तरह अचर जीवों सहित त्रिलोकी की व्याकुल करने लगा। इसके पश्चात क्रोध से भरी देवी बारंबार अपने उत्तम मधु का पान करने लगी और लाल नेत्र करके हंसने लगी। उधर बलवीर तथा मद क्रुद्ध होकर दैत्य भी गरजने लगा। अपने सिंगों से देवी का पर्वतों को फेंकने लगा। देवी अपने बाणों से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोली, हे ओ मूर्ख, जब तक मधुपान कर रही हूँ तब तक तू गरज ले और इसके पश्चात मेरे हाथों से तेरी मृत्यु हो जाने पर देवता गरजेंगे। महर्षि मेधा ने कहा योग कर देवी उछल कर उस दैत्य पर चढ़ी और उसके अपने पैरों से दबाकर सूल को उसके गलों पर आघात किया। देवी के पैर से दबने पर भी दैत्य अपने दूसरे रूप से अपने मुख से बाहर होने लगा। अभी वह आधा ही बाहर निकला था कि देवी ने अपने प्रवाह से उसे रोक दिया। जब वह आधा निकला हुआ ही दैत्य युद्ध करने लगा तो देवी ने अपने तलवार से उसका सिर काट दिया। उसके पश्चात सारी राक्षस सेना हाहाकार करती वहां से भाग खड़ी और ये देवता अत्यंत प्रसन्न हुए तथा ऋषि महर्षियों सहित देवी की स्तुति करने लगे, गंधर्वास गान करने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी। तृतीय अध्याय संपूर्ण। आपने देखा कि हमने प्रथम, द्वितीय और तृतीय अध्याय में महिषासुर का वध का पढ़ा और देवी के महात्म्य को किए। और आप अपने इस वीडियो को देखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और 50,000 सब्सक्राइबर करने में मेरी सहायता करें, क्योंकि ये जो भी ये हमारा चैनल जितना ही बढ़ेगा सनातन धर्म की उतनी जय होगी। तो सभी से है हाथ जोड़ के विनती कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इसे ज्यादा से ज्यादा फैलाएं।